नमस्कार, एबीसी डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसिका। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के द्वारा संगठित होकर एसोसिएशन बनाने की शुरुआत की गई, जिसमें आपको बता दें कि भोपाल शहर में तेजी से बढ़ रहे रियल एस्टेट के कारोबार में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। भोपाल शहर के समस्त रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स ने संगठित होकर एक एसोसिएशन बनाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें लगभग 500 रियल्टर्स के सम्मिलित हुए। इस आम सभा का मुख्य उद्देश्य शहर के संपूर्ण रियल रिटेलर को संगठित कर उन्हें एक मंच देने का है, जिसके माध्यम से रिटेलर और कस्टमर के बीच जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। मैं प्रवीण सक्सेना हूँ। जी हाँ, हम सारे रियल एस्टेट से संबंधित जो लोग हैं वो लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं और हम लोग सब एक मंच पे आके एक सी रूलिंग बना रहे हैं सबके लिए, जिससे ना कस्टमर्स को कोई दिक्कत हो, ना हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो। किस तरह से रहेगा ये इसको अभी तो शुरुआत है। इसका हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रेरा रजिस्ट्रेशन भी होगा, फॉर्मेंट सोसाइटी में भी रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद इसका मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे। उसके हिसाब से जो नियम हमारे बनेंगे उन नियमों के अनुसार हम चाहेंगे कि सारे रियल्टर्स काम करें। इसमें क्या होगा कि जो हमारे कस्टमर हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की, और हम लोगों का कई बार क्या होता है कि डील कंप्लीट होने के बाद हमारा पेमेंट रिलीज़ होने में दिक्कत होती है। तो वो सारी चीज़ें हम उसमें एक फॉर्मेट बनाएंगे, वो फॉर्म फिलअप करा के और फिर हम सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे इसको। इसमें देखिए, कस्टमर को ये फ़ायदा होगा कि कई जो ब्रोकर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, वो कई बार कस्टमर के साथ गलत कर देते हैं या कस्टमर उनके साथ गलत कर देते हैं, दोनों ही तरफ से होता है। तो ये सारी चीज़ें फिर फिल्टर हो जाएंगी इसमें। अभी किस तरह की दिक्कतें आ रही थी? अभी जो मेन दिक्कतें आ रही हैं हमें, वो आ रही हैं हमारे पेमेंट्स को लेके। जो हमारा कमीशन है वो डील होने के बाद कमीशन नहीं दिया जाता है। अधिकतर मतलब 90% केसेस में तो मिल जाता है, 10% केसेस में लोग नहीं देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो रोक लेते हैं कमीशन। तो मेन दिक्कत तो वो है। फिर दूसरी दिक्कत है थोड़ा सा ये कि जो कंसल्टेंट्स हैं उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, प्रॉपर्टी की पूरी तहकीकात नहीं करते, पूरी जानकारी नहीं लेते, उनको पूरे नियम कानून नहीं मालूम। तो इस वजह से थोड़ा सा कस्टमर्स को दिक्कत हो जाती है। तो दोनों साइड का बेनिफिट है इसमें। कई बार कस्टमर के साथ इसमें फ्रॉड भी हो जाता है। कई बार कस्टमर के साथ बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। इसमें देखिए, हम लोग एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे हर रियल एस्टेट कंसल्टेंट को, और हम लोग अपना एक बैच देंगे। एक उसमें उनके आइडेंटिटी रहेगी। आइडेंटिटी के अनुसार हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए जो भी कंसल्टेंट रहेंगे वो पूरी तरह से जानकार रहेंगे और उनके द्वारा की गई कोई भी डील इस तरह से गलत नहीं होगी। के लिए जिम्मेदार रहेगा। हम एसोसिएशन पे इंटरनली जो हमारी कार्रवाई है वो तो करेंगे ही। हम एसोसिएशन से बर्खास्त करेंगे, एसोसिएशन से नोटिस देंगे अगर छोटी मोटी गलती है, और लीगल कोई एक्शन लेना है तो लीगल एक्शन भी लेंगे। कई बार ऐसा होता है जो बड़े बिल्डर होते हैं वो कई साल लगा देते हैं एक प्रोजेक्ट पूरा करने में, कस्टमर परेशान होता है। उसको लेके क्या करें? देखिए, वो हमारे एसोसिएशन के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती हैं वो चीज़ें। ये रेरा के ज्यूरिसडिक्शन की चीज़ें हैं। बिल्डर्स तो रेरा में रजिस्टर्ड हैं। हमारा काम है कि कस्टमर को और जो बायर है उनको मिलाना है और उनकी डील बिना किसी दिक्कत के कंप्लीट हो जाए, ये हमारी जवाबदारी है। सर, तो अभी एसोसिएशन का नाम क्या रखा है? रियल्टर्स एसोसिएशन ऑफ भोपाल है, रब के नाम से रखा है हमने। भोपाल में ही वर्क कर रहा है या फिर अभी फ़िलहाल भोपाल में ही कर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे हम इसका दायरा बढ़ाते जाएंगे। स्वामी है। आज हम सब यहाँ पर एक मंच में एकत्र हुए हैं, क्योंकि हमारे भोपाल के जितने भी रियल एस्टेट एजेंट हैं इनको कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। इसमें फीमेल्स को भी काफ़ी दिक्कतें होती है। तो हम एक मंच के तहत काम करेंगे तो एक दूसरे का सहयोग भी मिलेगा, और जो परेशानी होती है ग्राहकों को लेकर, तो हमारे साथ ये चीज़ होगी कि ग्राहक भी हमारे संपर्क में आएंगे और हमारे जो एजेंट हैं, तो इन दोनों के बीच में आपस में एक तालमेल करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि किसी के भी साथ चाहे वो एजेंट हो चाहे ग्राहक हो, उनके साथ किसी भी तरीके की कोई भी
अवैधानिक जो गतिविधियाँ होती हैं वो ना हों। जी नमस्कार। मैं अरुण वागत्र वैष्णवी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी से, मेरा इंडस्ट्री से रिलेटेड पूरा काम है। क्या कुछ ये जो प्रोग्राम है आज उसको लेके क्या कुछ आज हमारा ये प्रोग्राम है, पूरे भोपाल के रियल्टर को हम एकत्रित करना चाहते हैं और जो भी अलग अलग एसोसिएशन है वो सबको एक मर्ज होकर एक प्लेटफार्म में काम कराने का हमारा उद्देश्य है। और जो रियल्टर रेरा रजिस्टर्ड नहीं है हम उसको रेरा रजिस्टर्ड करवाएंगे ताकि ग्राहक को भी दिक्कत नहीं जाए, बिल्डर के साथ हमें काम करने के लिए दिक्कत नहीं जाए। तो हमारा ये मेन उद्देश्य है सर। ठीक सर। पहले तो नाम बताइए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। जी आज आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कुछ मामला? नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए भोपाल में रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। भोपाल मध्य प्रदेश का मान के चलिए सेंटर पॉइंट है, इवन इंडिया का भी टॉप 10 जो शहर उसमें भोपाल आता है। विडम्बना ये है कि आज आप बड़े शहरों में देखिए, जैसे जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है रियल एस्टेट का। यहाँ पे विडम्बना ये है कि यहाँ की जो देखेंगे तो बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। बिल्डर्स लॉबी, कस्टमर और जो रियल एस्टेट के जो मीडिएटर हैं, रिलेटर हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन का अभाव है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं रियल एस्टेट का जो एक आइडियल मार्केट है भोपाल का, और जिसमें दूर दूर से आप मान के चलो भोपाल की जो तासीर मिनी हिंदुस्तान की है, ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ के बसना चाहते हैं, वो कोई ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। मीडिएटर का जो रोल होता है, आप मान के चलिए कि वो आज उसकी भूमिका ये होती है कि वो आपकी ज़मीन से लेकर उसके लीगलिटी से लेकर प्रॉपर्टी की पूरे नक्शे से लेकर सारी चीज़ों को उसका पूरा एडिफिकेशन करता है, गाइड का काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि आज वो अपने को ठगा सा प्रतीत कर रहा है, उसको प्रॉपर अपनी उसकी कीमत नहीं मिल पा रही, या कहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी संगठित यहाँ पे ताकतें हैं वो उसको डोमिनेट कर रही हैं। और कस्टमर के साथ भी उसको सही समय पर पैसे तो उससे ले लिए जाते हैं, लेकिन सही समय पर उसको हैंड ओवर नहीं किया जाता है। तो उसी सारी बातों को लेकर हमने सोचा कि उन्हें एक एसोसिएशन बनाया जाए मीडिएटर का, जिसकी एक सकारात्मक भूमिका है रियल एस्टेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भोपाल में। आपका पद क्या है? जी, हम लोग कोर कमेटी का भी मेंबर हैं। आने वाले समय में कोर कमेटी की बॉडी है, आने वाले समय हम चाह रहे हैं कि इसमें क्या है कि एक रेरा रजिस्टर्ड हो, इसमें इलेक्शन हो और एक इलेक्टेड बॉडी लीगलिटी को लेकर और इसमें काम करें। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एबीसी डिजिटल न्यूज में।